हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ताई सोड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 15। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाफेंग के फादर और डीमन लॉर्ड मोई के दरमियान फाइट हुई, जिसमें मूशन मोई पर भारी पड़ गए और इसी वजह से मोई को जंग का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। साथ ही यांगजी और गुनोशी ने डीमन रेस के जनरल पोजुन को खत्म कर दिया। इधर केओस के एम्परर ने हाफेंग को हजारों सालों पुराना ट्रेजर एज ए गिफ्ट दे दिया। अब आगे तो हम देखते कि एम्परर शेन फेंगजाओ डायनेस्टी में वापस आ जाते हैं। वो डीमन रेस वाले बंदे होंगशुन से कह रहे थे कि तुम्हारा साथी पोजुन मर चुका है, तो भला तुम यहाँ से अभी तक क्यों नहीं गए? जिस पर होंगशुन कहता है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा काम खत्म ना हो जाए। जिसके बाद वो अपनी इवल फर्नेस से डीमन ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। शेन फेंग को अभी तक लग रहा था कि ये डीमन ड्रैगन यहाँ से जा चुका होगा, लेकिन वो तो यहीं पर था। अब होंगशुन उस ड्रैगन की सोल को फर्नेस में फील कर देता है। साथ ही उस जगह पर मौजूद सारी डिमोनिक एनर्जी उस फर्नेस में शामिल हो गई थी। शेन फेंग समझ जाते कि ये लोग डीमन ड्रैगन की सोल का यूज करके डीमन गॉड धर्मा को समन करना चाहते थे। इधर यांगजी भी कह रहे थे कि ये लोग डीमन ड्रैगन के जरिए डीमन वर्ड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी करके इस बंदे को रोकना होगा। इसलिए सभी लोग होंगशुन की तरफ जाने लगते हैं। मगर होंगशुन कहता है दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी है। तभी मूशन ढेर सारी थंडर सोड बनाकर उस पर अटैक कर देते हैं। साथ ही यांगजी ने हेवी सोड और गुनोशी ने फ्रोजन सोड से उस फर्नेस पर हमला किया, मगर वो तो जैसी की वैसी थी। होंग कहता है कि तुम्हारे अटैक्स का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके फर्नेस डीमन स्पिरिट क्रिएट करेगी। तभी शेन फेंग भी एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन फर्नेस एज इट इज थी। वो कहते हैं कि डीमन फर्नेस ट्रू इमॉर्टल स्टेज का वेपन नहीं है, बल्कि ये तो कुछ अलग है। और तभी वो फर्नेस ओपन होकर उसमें से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल के एक पोर्टल ओपन करती है। अब उस पोर्टल में से डीमन धर्मा बाहर आ चुका था। वो कहता है कि हजारों सालों बाद मैं इंसानों की दुनिया में वापस आया हूँ। दरअसल ये डीमन गॉड का धर्मा था। इधर होंगशुन कहता है कि आपका इस दुनिया में स्वागत है। जिसके बाद वो डीमन इन सभी पर अपनी डिमोनिक एनर्जी से हमला करना स्टार्ट कर देता है, मगर ये लोग खुद को डिफेंड कर लेते हैं। मूशन कह रहे थे कि हम सब मिलकर इस पे हमला करेंगे, तो ये तीनों भी उस पर एक साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर वो डीमन एक ही स्लैश में इनके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो डीमन इन लोगों से कह रहा था कि तुम सभी कमजोर हो, भला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो, तुम लोग कभी मुझे हरा नहीं पाओगी। लेकिन ये लोग उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी सारी पावर्स का यूज कर उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। मगर वो डीमन तो इन सब पर भारी पड़ जाता है। तभी गुनोशी यांगजी को बताती है कि इस डीमन में एंशिएंट पावर्स है, इसलिए हमारी ताकत इसके सामने कुछ भी नहीं। यांगजी भी उसकी बातों से अग्री था, क्योंकि इन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि शैतान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इधर मूशन भी अपनी थंडर पावर से उस पर हमला करने की एक और कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो गई थी। अब वो डीमन धर्मा एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से वो मूशन को मारने वाला था। मगर तब तक हाफेंग वहाँ आके उसे पीछे पुश कर देता है। जिसके बाद हाफेंग ने उस पर स्लैश अटैक करना शुरू कर दिया था। हाफेंग का बदला हुआ रूप देखकर सभी बहुत हैरान थे। मूशन कह रहे थे कि आखिरकार मेरे हाफेंग को ट्रेजर मिल ही गया। इधर होंगशुन भी हाफेंग को देखकर थोड़ा सा डर गया था। कह रहा था कि इस बच्चे में ट्रू इमॉर्टल स्टेज की पावर्स है, इसका मतलब ये मुझे हरा सकता है। मगर हाँ, ये डीमन धर्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इधर हाफेंग उस डीमन पर भारी पड़ गया था। शेन फेंग कह रहे थे कि इस बच्चे में कियोस और वॉइड एम्परर की पावर्स है। इधर डीमन धर्मा ने इन सभी को एक शील्ड में ट्रैप कर दिया था, जिसके अंदर मौजूद डिमोनिक एनर्जी इन सभी को तकलीफ पहुंचाने लगती है। अब वो डीमन इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, तो उससे निपटने के लिए हाफेंग अपने एक और ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे इमॉर्टल फर्नेस कहा जाता था। अब वो इमॉर्टल फर्नेस डीमन धर्मा के साथ फाइट करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। इधर हाफेंग डीमन की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तब तक उस डीमन ने भी एक शील्ड क्रिएट कर दी थी। अब हाफेंग अपनी सोड में कुछ पावर्स डालकर उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उस शील्ड की मदद से उसके अटैक को रोक रहा था। जिसके बाद वो भी हाफेंग पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसे हाफेंग ने अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वो सोड लाइट इन द स्काई को एक्टिवेट करके उस डीमन पर ढेर सारी सोड क्रिएट करके अटैक करता है। मगर वो डीमन उसे भी बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन हाफेंग हार नहीं मानता, वो मुसलसल उस पर हमला करते जा रहा था और फाइनली उस डीमन की बॉडी पर उसके अटैक हिट हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों भी अपने वेपन का यूज करने लगते हैं। हाफेंग अपनी पूरी पावर्स का यूज कर उस डीमन की ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर अपनी सोड उसमें घुसा देता है, जिससे वो डीमन स्मोक बन के वहाँ से गायब हो चुका था। अब हाफेंग को ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से बहुत तकलीफ होने लगती है, तो शेन फेंग तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करके उसकी बॉडी को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि हाफेंग ने ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज किया है, जिस वजह से वो
थोड़ा थक चुका है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो हील हो जाएगा। अब हाफेंग अपने फादर मूशन को देखते ही उनके गले लग जाता है। वो कह रहा था कि 6 सालों के बाद मैं आपसे मिला हूँ। मूशन भी उससे मिलकर काफी खुश थे। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और आज तुमने जो कुछ भी किया है उसका मुझे फक्र है। हाफेंग उनसे पूछता है कि आप इतने सालों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो यांगजी कहते कि भले ही वो तुमसे दूर थे, मगर वो हमेशा तुम पर नजर रखे हुए थे। अगर तुम्हारे फादर नहीं होते तो तुम कभी जाओ डायनेस्टी में पहुंच नहीं पाते। मूशन कहते कि मैंने सली को बताकर एक मैजिक स्पेस क्रिएट किया था और उसी से होते हुए तुम सीक्रेट वर्ल्ड में पहुंच गए। अब हाफेंग उनसे पूछता है कि फादर आपने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा, जिस पर मूशन बताते हैं कि जियानलो इमोर्टल सोड हासिल करने के लिए तुम्हारे पास कियोस लोटस होना जरूरी था और वो लोटस सीक्रेट वर्ल्ड में मौजूद था, इसलिए सबसे पहले हमने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। इधर जाओ डायनेस्टी के बाहर डीमन लॉर्ड मोए और याचिन आ चुके थे। याचिन कहती कि डीमन गॉड का धर्मा गायब हो चुका है, जिस पर मोए कह रहा था कि अब हमने मान लेना चाहिए कि हम ये जंग हार गए। मैंने थंडर सोड इमोर्टल को बहुत हल्के में लिया। तो याचिन कहती शायद ये सब इन लोगों ने पहले ही प्लान करके रखा था, वो तो बस हाफेंग को ट्रेजर हासिल करने तक का इंतजार कर रहे थे। जिस पर मोए कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, इन लोगों ने सब प्लान करके रखा और एज अ रिजल्ट हम हार गए। और तभी याचिन उसे याद दिलाती है कि उनका साथी होंगशुन जंग छोड़कर भाग गया। तो मोए कहता है कि कुछ भी करके हमें होंगशुन को पकड़ना होगा, वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इधर होंगशुन ने अपने मैजिक के जरिए इनकी सारी बातें सुन ली थी। वहीं दूसरी तरफ शेनफेंग अपने साथियों को लेकर एम्परर बाईशांग से मिलने चले जाते हैं। एम्परर उन सभी को थैंक्स बोल रहे थे। तो यांगजी कहते हैं कि डीमंस को मारना ही हमारा फर्ज है, इसलिए आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। अब एम्परर कहते गुनोश मैंने सुना था कि आप डीमन धर्मा के साथ फाइट करते वक्त घायल हो गई, जिस पर वो कहती है कि मैंने एलिक्सर से खुद को हील कर लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब एम्परर हाफेंग और मूशन के बारे में पूछ रहे थे कि वो दोनों इन लोगों के साथ क्यों नहीं आए, जिस पर यांगजी कहते कि उन दोनों को थोड़ा सा अकेले में वक्त चाहिए था, इसलिए वो लोग हमारे साथ यहाँ नहीं आ पाए। वहीं दूसरी तरफ हम मूशन और हाफेंग को देखते हैं जो जाओ डायनेस्टी के माउंटेन्स में आ गए थे। उनके साथ सली भी थी। मूशन हाफेंग से माफी मांग रहे थे कि वो इतने सालों तक उससे दूर रहे, मगर हाफेंग को पता था कि वो मजबूर थे। अब हाफेंग मूशन को वही स्क्वायर बॉक्स दिखाता है जो मूशन ने उसके पास रखने के लिए दिया था। मूशन उससे कहते कि जब तुम ताई इमोर्टस से जाओगे तब ये बॉक्स तुम्हें मास्टर टाई चिंग को देना पड़ेगा। हाफेंग उनसे पूछ रहा था कि अभी भी जो डीमन ने अटैक किया था क्या ये बॉक्स उसे रोक सकता था, जिस पर मूशन कहते कि डीमंस को खत्म करना एक दिन का काम नहीं है, इसमें हमें टाइम लगेगा। डीमन धर्मा तो हार गया, लेकिन मोए और याचिन भाग गए हैं। पता नहीं आगे चल के वो हमारे लिए और कितनी मुसीबतें खड़ी करेंगे। जब तक वो दोनों जिंदा है तब तक हम खतरे में है। अब हाफेंग कह रहा था कि सभी ने आपको डीमंस के खिलाफ फाइट करते हुए देख लिया, इसलिए आप पर जो गद्दार होने का इल्जाम था वो हट चुका है, मगर डीमन रेस अभी भी खत्म नहीं हुई। मैं कड़ी मेहनत करके उन्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद सली हाफेंग से मजाक में कह रही थी कि अगली फाइट में हम तुम्हें डीमन के सामने एज अ टारगेट पेश करने वाले हैं, तो हाफेंग जरा संभाल कर रहना। इतना कहकर मूशन और सली वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।